जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप लोग? आई होप कि बच्चों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और बच्चों ये देखो, आपका हिंदी का बच्चों जो अगले साल 2025 में पेपर हुआ है, ये है बच्चों जो कि 801 बीए कोड है बच्चों। यह हिंदी का है बच्चों। और बच्चों यह पूरे 30 नंबर का आता है बच्चों। क्या आता है? पूरे 30 नंबर का आता है बच्चों। तो बच्चों यह मैंने नेक्स्ट ईयर दिया था बच्चों। ये है पहला खंड आ होता है बच्चों, जो बहुविकल्पीय प्रश्न होता है क्लास 10th में, वह 20 नंबर का आता है बच्चों। कितना नंबर का? 20 नंबर का आता है बच्चों। ये देखो बच्चों, यह क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों पेपर में पूछा जाता है बच्चों। और ये देखो, ये प्रश्न ऐसे बच्चों पेपर में यह पूछा जाता है, एक एक नंबर का बच्चों। क्या होता है? एक एक नंबर का यह प्रश्न पूछा जाता है बच्चों। उसके बाद खंड बा में बच्चों, खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न है। निम्नलिखित गद्यांश पर 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों इसमें 2 व्याख्या आता है, जो कि बच्चों 6 नंबर का होता है। 2 में से बच्चों आपको एक व्याख्या करना होता है बच्चों। 2 में से आपको क्या करना है? एक व्याख्या को करना है। उसके बाद प्रश्न नंबर दूसरे में दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 प्रश्नों के इसमें से उत्तर देने हैं। और बच्चों ये अथवा करके दिया है, इसमें से आपको एक व्याख्या लिखना है बच्चों। इस दोनों में से आपको बच्चों एक व्याख्या ही लिखना है बच्चों। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे बच्चों, दिया है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। यह 5 नंबर का आता है बच्चों। इसमें से अथवा करा है, इसमें से आपको एक करना है बच्चों। इन दोनों में से आपको एक करना है। चौथा क्वेश्चन है, दिए गए संस्कृत पद्यान में से, दिए गए संस्कृत पद्यान में से क्या करना है बच्चों? इसका द्विवेदी युग में, द्विवेदी क्या नाम है? हिंदी में अनुवाद दीजिए। इसका क्या करना है बच्चों? हिंदी में अनुवाद करना है। क्या करना है बच्चों? हिंदी में अनुवाद करना। इसमें से एक का हो गया बच्चों। उसके बाद है अपने पठित कांड खंड के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर दीजिए बच्चों। यह 3 नंबर का, 3 गुण 1 मतलब 3 नंबर का आता है बच्चों। और बच्चों यह बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और यह बच्चों आप लोगों का यह निश्चित होता है। यहाँ का सिद्धार्थ नगर का आप लोगों को आता है मुक्ति दूत आता है। क्या बच्चों? सिद्धार्थ नगर का मुक्ति दूत आता है बच्चों। उसके बाद बच्चों और हर क्षेत्र का अलग अलग होता है बच्चों। उसके बाद छठवां क्वेश्चन आता है आप लोगों का, जो कि 5 नंबर का आता है बच्चों। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है, देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना लिखना है बच्चों। जैसे रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र और जयशंकर प्रसाद, तीनों में से किसी एक का आप लोगों को लिखना है बच्चों। फिर खा नंबर है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए एक प्रमुख रचना लिखना है। तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त का या महादेवी वर्मा का। तीनों में से बच्चों एक का ही लिखना है बच्चों। 7वां नंबर है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो बच्चों। यह श्लोक बच्चों संस्कृत में, संस्कृत का
लिखा होता है बच्चों। 8वां नंबर है अपने भाई की शादी में आमंत्रित करने हेतु अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो आपको पत्र लिखना है या 2 दिन अवकाश, ये दोनों में से बच्चों एक को आपको लिखना है बच्चों। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए बच्चों। ये 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन का उत्तर आपको, 2 प्रश्न का उत्तर आपको देना है बच्चों। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित विषयों में, 10वां नंबर है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक का विषय पर निबंध लिखिए। साहित्य और समाज पर लिखिए, या स्वच्छ भारत अभियान पे लिखिए, लोकतंत्र पे लिखिए, या मेरा प्रिय कवि नारी सशक्तिकरण से लिखिए। इसमें से आपको एक लिखना है बच्चों, या 7 नंबर का बच्चों। तो बच्चों यह आपका समाप्त होता है, और बच्चों आपको ऐसे हर पेपर आपको हम बच्चों दिखाएंगे। तो जय हिंद जय भारत। लाइक एंड सब्सक्राइब करिए बच्चों। जय हिंद जय भारत।